दोस्त, इजराइल आया बहुत बड़े खतरे में। इजराइल एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम सब जानते हैं कि इजराइल केवल एक देश नहीं है, यह हमारे लिए एक साथी है, एक ऐसा दोस्त जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में खड़ा रहना सिखाया है। लेकिन आज इजराइल उस मोड़ पर है जहां हर तरफ से खतरों का साया है। मिडिल ईस्ट में एक भयंकर जंग का बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला किसी मामूली संघर्ष का नहीं बल्कि इजराइल के वजूद पर मंडराते सबसे बड़े खतरों का है। हिजबुल्लाह, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिटेंट संगठनों में से एक है, और उसके पीछे खड़ा ईरान, ये दोनों मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, वो देश जिसे हमने हमेशा अपनी ताकत और संकल्प का प्रतीक माना, आज उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जो उसकी सुरक्षा और अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। हमारे सामने एक सवाल है, क्या हमारा दोस्त, हमारा भाई इस भयंकर जंग में अकेला खड़ा रह पाएगा? ये वक्त है जब हमें इजराइल के साथ खड़ा होना है, जब हमें ये समझना है कि यह सिर्फ एक देश की जंग नहीं, ये उस ताकत की जंग है जो दुनिया के हर उस इंसान का हक है जो आज़ादी से जीना चाहता है। वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त इजराइल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जैसा कि हमने सोचा था वही हकीकत बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध का भयानक दौर शुरू हो चुका है। इस बार युद्ध का मैदान हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है। ये संघर्ष न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। इजराइल की सशक्त मिलिट्री ताकत और उसकी तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। हिजबुल्लाह, जो कि एक सशक्त मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणी लेबनान में अपने मजबूत गढ़ से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर कई हवाई हमलों को अंजाम दिया, लेकिन इसका तगड़ा जवाब भी मिला। हिजबुल्लाह ने इजरायली रमत डेविड एयरबेस पर अपने लंबी दूरी के रॉकेट्स से हमला किया, जिससे इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हिजबुल्लाह की इस नई रणनीति का उद्देश्य इजराइल के एयरफोर्स को पंगु बनाना है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इजराइल की एयरफोर्स कमजोर पड़ती है तो उसकी जमीनी सैन्य ताकत पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर कुछ वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, जो कि इजराइल की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जंग का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई चेन होती है। अगर हिजबुल्लाह इजराइल की सप्लाई चेन को बाधित करता है तो इजराइल के लिए युद्ध जारी रखना मुश्किल हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान इस संघर्ष में शामिल होता है तो इजराइल की स्थिति कितनी विकट हो जाएगी। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक और क्षेत्रीय ताकत है। अगर ईरान इस जंग में सीधे शामिल होता है तो इजराइल के खिलाफ हवाई और मिसाइल हमले अत्यधिक बढ़ सकते हैं। ईरान के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और उन्नत साइबर वॉरफेयर क्षमताएं हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इजराइल की एयरफोर्स को कमजोर करने के साथ साथ उसके साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है। जंग कोई एक दिन की बात नहीं होती। यही स्थिति इजराइल और ईरान के बीच पैदा हो सकती है। अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर हमला किया तो यह जंग लंबी और थका देने वाली होगी, जिसमें इजराइल को अपने सभी डिफेंस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर एक व्यापक योजना के तहत इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह की क्षमता केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, वह लेबनान की सीमाओं से इजराइल पर गोरिल्ला हमले भी कर सकता है, जिससे इजराइल की जमीनी सैन्य यूनिट्स को बुरी तरह से उलझा दिया जा सकता है। इस समय इजराइल के पास आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग जैसे अत्याधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो छोटे और बड़े रॉकेट्स से बचाव करने में सक्षम हैं। लेकिन यदि हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ भारी मात्रा में मिसाइल और रॉकेट हमले करते हैं तो इन डिफेंस सिस्टम्स पर ओवरलोडिंग का खतरा मंडरा सकता है। जब बार बार पानी गिरता है तो पत्थर भी कट जाता है। इसी तरह लगातार मिसाइल हमलों से इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ सकता है।
इजराइल को अपनी रक्षा रणनीतियों में तेजी से बदलाव करने की आवश्यकता है। इजराइल के लिए अब जरूरी है कि वह केवल एयर डिफेंस और हवाई हमलों पर निर्भर न रहे, बल्कि गोरिल्ला वारफेयर से बचने के लिए जमीनी रणनीतियों को भी मजबूत करे। इसके अलावा ईरान के साथ साइबर युद्ध की संभावना को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ईरान के पास एडवांस्ड साइबर वेपनरी है जो इजराइल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल की वायुसेना को अब सिर्फ हिजबुल्लाह से नहीं, बल्कि ईरान और उसके अन्य समर्थकों जैसे सीरिया, इराक और अन्य सहयोगियों से भी खतरा है। अगर यह पूरा गुट एक साथ हो जाता है तो इजराइल के खिलाफ हमले कई मोर्चों से हो सकते हैं: हवा, जमीन और साइबर स्पेस। वॉर स्टडीज के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस समय इजराइल को एक व्यापक संघर्ष में घसीटा गया तो उसे वैश्विक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल की रक्षा प्रणालियों पर लगातार हमले कर सकते हैं। ईरान की सैन्य ताकत और उसके गठजोड़ की संभावनाएं इजराइल के लिए बड़ी समस्या बन सकती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल को अब अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर यह जंग बढ़ती है तो इसमें अमेरिका और रूस की भी भागीदारी हो सकती है, जो इसे एक प्रॉक्सी वॉर बना देगी। इस स्थिति में जंग किसी एक देश की नहीं रहेगी। इजराइल को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करते हुए हिजबुल्लाह और ईरान के जमीनी हमलों का भी सामना करना पड़ेगा। इजराइल इस समय सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान के संभावित आक्रमण से इजराइल की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इजराइल को न केवल अपनी मिलिट्री पावर पर ध्यान देना होगा, बल्कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी समर्थन जुटाना होगा। हर जंग जीतने के लिए ताकत से ज्यादा सही रणनीति की जरूरत होती है। यही बात इस जंग में भी लागू होती है। इजराइल की रणनीतिक बुद्धिमानी और उसकी सुरक्षा प्रणाली की मजबूती ही उसे इस जंग में बचा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इजराइल को और कौन कौन कदम उठाना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।